नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं यह शराब बहुत जालिम है हजूर साहब। ये शराब बहुत जालिम है। गांव गांव में कह सकते हैं कि एक सिंडिकेट खड़ा हो ही गया है। सिंडिकेट ही खड़ा नहीं हुआ है, आप कह सकते हैं कि हर गांव में एक ऐसा तंत्र पैदा ले लिया है जो पैरेलल इकोनॉमी चला रहा है। 10-12 लड़कों की फौज और उसको नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति हर गांव में मिल जाएगा। जहां जाइए नई बिल्डिंग आपको जहां दिखाई देगी, नए नए थार जैसे गाड़ी दिखाई दे, 2 लाख 2.5 लाख की मोटरसाइकिल मिल जाए, समझ लीजिए ये सारा कारोबार से जुड़ा हुआ युवा है। तो समाज में खास करके युवा गलत ट्रैक पर जा ही रहे हैं। पुलिस भी अब जाना शुरू कर दिया। पहले से पुलिस जा रही है, ऐसा नहीं है कि पुलिस पहली बार जा रही है। पुलिस का तो आमदनी है ही है, पुलिस तो इस काम में लगले है। पुलिस के बगैर जो है कहीं ये सब चीज़ें थोड़ी चल रहा है। पुलिस तो ऑलरेडी इस खेल में शामिल है। लेकिन मधुबनी में जो घटना घटी है वो अपने आप में एक चुनौती है। डीजीपी से लेके होम सेक्रेटरी तक बिहार को इसको कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि शराब इस तरीके से संस्थागत रूप ले लिया है। इसमें हमने आज ही खबर चलाई है कि हत्या से लेके अपहरण से लेके बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही है। मतलब स्थिति यह है कि शराब माफिया अगर चाहे तो थाना को डिस्टर्ब कर सकता है, शराब माफिया चाहे तो एसपी को डिस्टर्ब कर सकता है। ये हैसियत रखने लगा है शराब माफिया। अगर आप टाइट करने लगे तो फिर आपका सिंडिकेट हिला देगा। मतलब सिंडिकेट मतलब ये कि आपकी पुलिसिंग करने को हर वक्त चुनौती मिलेगा। कोई एक्सीडेंट हो गया, पता चला 4 वाहन में आग लग गया, कहीं कोई घटना घट गई, कॉमनल घटना घट गई, पता चला सारा शराब माफिया उसके पीछे आके खड़ा होकर आपका सारा किए काय पर पानी फेर देगा। विद्यापति नगर वाले हमने दिखाया है कि किस तरीके से पुलिस साठगांठ में इस बच्चे का अपहरण हुआ, जो घटना घटी वो दिखाई है। अभी हम मधुबनी का सुनिए। मधुबनी में 2 व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा शराब कारोबारी के रूप में। इस पूरी स्टोरी का इनसाइट स्टोरी यही है कि उस दोनों कारोबारी को लेकर पहले से डील था। पूर्व के थाना अध्यक्ष से लेके वर्तमान के दौर में जो भी थाना अध्यक्ष, पूर्व में भी आदान प्रदान होता था, लेकिन ये छोटे स्तर पर काम करने वाले लोग थे, तो बड़े स्तर पर नहीं। लेकिन जो मधुबनी का जो सिंडिकेट चलाने वाले लोग हैं, उस सिंडिकेट से बाहर होकर ये रोजाना 2-4, 500, 1000, 2000 का शराब बेच दिया करता था। इस बात को लेकर सिंडिकेट के लोग भी असहज थे और पुलिस को भी कोई खास उस तरीके की आमदनी नहीं आ पाती थी। जो आमदनी उसको बाकी सिंडिकेट के सहारे आना था। फिर क्या था, सिंडिकेट के इशारे पर दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस तरीके की पिटाई की उसने, इस तरीके से पिटाई की कि जब वो न्यायिक हिरासत में मजिस्ट्रेट साहब के, जज साहब के सामने पेश आया तो वो देखकर हैरान रह गए। सिर्फ देख कर हैरान ही नहीं रह गए, ये इस बात को लेकर हैरान रह गए कि इतनी पिटाई। अरे शराब का अगर कारोबारी है, शराब बेचता है, तो वो उसको इस तरीके से बेरहमी से पिटाई की जाए, देखकर जज साहब भी हैरान रह गए। जज साहब ने मधुबनी सदर अस्पताल के अधीक्षक को मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश किया और कहा कि इसकी इंजरी रिपोर्ट हमें चाहिए। वो इंजरी रिपोर्ट देख लीजिए, आप भी देख रहे हैं। इंजरी रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरा जुडिशियरी महकमा तो कह सकते हैं कि हैरान रह गए कि एक छोटे से मसले पर इस तरीके की पिटाई, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। ये कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि पुलिस कोई अपहरण या कोई बड़ी घटना है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया हो। इस तरीके की पिटाई उसने की और फिर जो कुछ भी हुआ सामने है। जज साहब ने आज सुनवाई की है। थाना अध्यक्ष और केस के अनुसंधानक पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया है आईजी दरभंगा। हालांकि अब आईजी नहीं, अब डीआईजी वहाँ बैठते हैं।
वो FIR दर्ज करने का आदेश किया और दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का 30 दिन का समय दिया गया है। और मधुबनी के टाउन थाना प्रभारी और केस के अनुसंधानक पर कार्रवाई का आदेश हुआ है। हमें लगता है कि बिहार के जुडिशियरी में हाल के वर्षों में इस तरीके का आदेश, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी जज साहब ने इस तरीके का आदेश नहीं दिया है और ऐसे ही आदेश की ज़रूरत भी है। पुलिस जिस तरीके से इन दिनों 3rd डिग्री और हाफ इनकाउंटर का एक प्रचलन शुरू किया है, वो तभी रुक सकता है जब कानून अपने हाथ में लेने से पुलिस तभी परहेज कर सकती है जब कोर्ट, क्योंकि भाई देखिए पूरे इस सिस्टम में क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, न्यायपालिका, पुलिस और जेल, ये तीनों को अपने अपनी जिम्मेवारी दी गई है। कोर्ट को सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस को ही जिम्मेवारी है, कोर्ट को भी जिम्मेवारी है। कोर्ट को भी ये देखना है कि हम हमारी भाई अपराध और ये जो आपराधिक घटनाएं आए दिन हो रही है उसको हम कैसे उसका नियंत्रण कर सकते हैं, उसमें पुलिस के कार्रवाई को कहाँ तक ले जाने की हम इजाज़त दे सकते हैं, क्योंकि देखिए सब कुछ कोर्ट में तय होता है। हालात क्या है कि पुलिस अलग काम करती है, जुडिशियरी अलग काम करता है, जेल का अलग, वहाँ सुधारगिरी थोड़ी है, वहाँ एक अलग सिंडिकेट चलता है। जब इस तरीके से अनुसंधान में हस्तक्षेप जो करना है जुडिशियली, इन बातों को आपको ख्याल रखना है कि जो कुछ भी अनुसंधान हो रहा है उसमें पुलिस किस तरीके से अनुसंधान कर रही है, उस पर कोर्ट को नज़र रखना है। क्योंकि अगर पुलिस के चूक से अपराधियों को लाभ मिलता है, जुडिशियरी अगर लाभ देता है, तो ऐसे पुलिस वाले पर कार्रवाई करना जुडिशियरी का अधिकार है, क्योंकि उस पूरे प्रोसेस का वो एग्जामिन करता है और उस एग्जामिन के दौरान वो देखता है कि कहाँ कहाँ पुलिस जो है सो जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है और इस कार्रवाई के बाद हमें लगता है कि पूरे बिहार में एक मैसेज जाएगा और ये मैसेज दूर तलक जाएगा कि पुलिस जिस खास करके जहाँ पैसे का आदान प्रदान हो वहाँ किसी भी हद तक जाने को आजकल तैयार है। वो एक गाड़ी बदल देता है। कई बार तो ये खबर आई जिस गाड़ी से बरामद हुआ उस गाड़ी को सीतामढ़ी में सुने ही थे, शराब में गाड़ी ही बदल दिया। मुजफ्फरपुर में चूहा शराब पी गया, थाना अध्यक्ष उसमें सस्पेंड हुआ, कार्रवाई हुई। तो ये क्योंकि धंधा का सवाल है और धंधा में मंदा जो है, मतलब जो भी लोग शामिल हैं वो उसको लेकर असहज हो जाते हैं। तो पुलिस अब शराब के मामले में अपराधी और पुलिस में कोई फ़र्क नहीं रह गया है, दोनों अपने अपने तरीके से इस तरीके के मामले को टैकल करता है। सुनिए वहाँ के जो एडवोकेट हैं जिसने ये लड़ाई लड़ी है, क्या कहना है, किस तरीके से आज जज साहब को इतना मतलब कह सकते हैं हार्ड, मतलब एकदम कि भाई इस पर कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए। इस तरीके का अमूमन कोई जज आदेश नहीं करते हैं। ज़रा सुनिए क्या हुआ है मधुबनी में, पूरी बात सुनिए और समझिए कि अगर इस तरीके से जुडिशियरी काम करना शुरू करे तो लोगों को, खास करके आम लोगों को कितनी राहत मिलेगी। मामला हुआ आज मधुबनी व्यवहार न्यायालय में, सुने ऐतिहासिक फैसला कोर्ट के द्वारा आया है। आपने आज मधुबनी व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गोरखनाथ दुबे, जो एक्साइज के स्पेशल जज हैं, उन्होंने मेरे द्वारा दाखिल मधुबनी नगर थाना कांड संख्या 317/26 GR 914/26 में ऐतिहासिक आदेश दिया। मेरी वकालत की 26 वर्ष हो गई। मधुबनी व्यवहार न्यायालय में ऐसा ऐतिहासिक आदेश कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अर्जुन मंडल और किशन राम के जमानत आवेदन के सुनवाई के दरमियान मधुबनी नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार एवं थाना कांड संख्या 317/26 के अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध माननीय आईजी दरभंगा को इन्हें त्वरित आदेश प्राप्ति होने के पश्चात सस्पेंड करने और इनके विरुद्ध में अर्जुन मंडल और किशन राम के साथ पुलिस कस्टडी में किए गए मारपीट
जिस मारपीट को मधुबनी सदर अस्पताल की मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट ने साबित किया है, जो कि इन लोगों ने पुलिस कस्टडी में उसे मारा, उनसे कारण परीक्षा पूर्व में पूछा गया था। कारण परीक्षा से असंतुष्ट होते हुए हमारे माननीय न्यायाधीश ने दोनों के विरुद्ध एफआईआर एवं दोनों को अविलंब सस्पेंड करने का आदेश आज पारित किया है। न्यायपालिका ने साबित कर दिया, जो न्यायपालिका के सामने यदि पुलिसिया तंत्र यदि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर यदि एक पक्षीय कार्रवाई करेगी तो उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मैं मधुबनी पुलिस प्रशासन, थानाध्यक्ष, डीएसपी, एसपी साहब को आपके माध्यम आगाह करना चाहूँगा कि अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को कानून को हाथ में न लेने की आदेश पारित करें।